ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की असीम कृपा से आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं और आज की कथा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले तो आप बताइए आपका आज का दिन कैसा रहा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा रहा होगा और आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं। तो आज हमने अध्याय 4 का अध्ययन किया। अध्याय 4 श्री साईं सच्चरित्र, जिसमें कि हमने आज बहुत सारी कथाओं को पढ़ा। जैसे कि अध्याय 4 में जो कथाएं हैं, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दास गणु जी का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन और 3 वाड़े। इन कथाओं का हमने आज अध्ययन किया या फिर इन कथाओं को श्रवण किया। तो अध्याय 4 आपने ढंग से पढ़ा, बिल्कुल भाव से पढ़ा, तो आपने बहुत सारी कथाओं में बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की होगी, है ना। जैसे कि संतों का अवतार कार्य, कि साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं, जो कि उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। जो कि जब संसार में गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत आचरण अधिक बढ़ जाते हैं, तो वो प्रकट होकर संसार में अपने उपदेशों व आचरणों के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। तो जैसा कि इसी मार्ग पर अनेक संत, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, मुक्ताबाई जी, नामदेव जी, गोरा गुणाई जी, एकनाथ, तुकाराम जी, नरहरि नरसीबाई जी, सजन कसाई जी, सावंता माली जी और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के लिए भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए। और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया। अनेक ने वहाँ आश्रय भी पाया। गोदावरी नदी को पार करने के बाद मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। जब हम सभी भक्त कोपर गांव से शिरडी जाते हैं तो रास्ते में गोदावरी नदी पड़ती है। हम माथा भी टेकते हैं और वो सीधा रास्ता शिरडी को जाता है। इस रास्ते से या फिर इस बात से हम सब परिचित हैं। याद आया कुछ? जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि बाबा के श्री चरणों के स्पर्श से शिरडी पावन बन गई, उनका महत्व असाधारण हो गया। बाबा के आने से शिरडी हम सबके लिए एक जन्नत है। वो कहते हैं इसमें कि भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका और बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं बाबा के दर्शन करना तब भी और आज भी भक्तों के लिए वेद मंत्र है। तो हमने हर कथा में बाबा का ही दर्शन किया, बाबा को ही महसूस किया। अब हम एक कथा जो इस अध्याय में से ले रहे हैं, उस कथा का हम एक साथ श्रवण करेंगे और अध्याय को संपूर्ण करेंगे और अपनी कथा से अपनी शिक्षा को प्राप्त करके बाबा के चरण वंदना करेंगे। जैसे कि हम सबको पता होना चाहिए कि 3 वाड़े, नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह वाड़ा एकमात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, और अधिक बन गया है, तो हमें वो समय हम महसूस कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये बात भी लिखी गई है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार और शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वो ईश्वर की कृपा से सदैव सुखी रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोशिश कीजिए जब भी शिरडी जाएं तो गुरुवार और शुक्रवार को बाबा के दरबार में आप दीपक लगाएं या फिर
वहाँ बैठकर नाम स्मरण करें, जो कि आपको अत्यंत सुख देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। जब भी आप समाधि मंदिर के अंदर जाते हैं तो जो नीम वृक्ष है उसके पास जगह है, तो वहाँ पर नीम वृक्ष के बिल्कुल सामने जगह है जहाँ पर आप बैठ के नाम स्मरण कर सकते हैं। तो गुरुवार और शुक्रवार को जाते हैं तो नाम स्मरण ज़रूर कीजिएगा, और अगर कर पाएँ तो दीपक अवश्य लगाएं, बाकी बाबा की मर्ज़ी है। तो जो साठे वाड़ा है, ये वाड़ा बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई और अच्छा बना दिया गया। कुछ समय के बाद एक दूसरा वाड़े का निर्माण हुआ, जिनका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, इनकी कथा ध्यान से सुनिएगा, तब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना में पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु उनका पैर अच्छा ना हो सका। नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसीलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। काका साहेब दीक्षित जी ने उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपनी मन की पंगुता को दूर करने की प्रार्थना की कि बाबा मेरे मन को ठीक कीजिए। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया, और इसी कारण उन्होंने अपने और भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण किया और इस भवन का शिलान्यास किया गया। तो ये था दूसरा वाड़ा, जिसको कहते हैं दीक्षित वाड़ा, और इसका शिलान्यास कब हुआ? 9 दिसंबर 1910 को। और उसी दिन दो विशेष घटनाएं हुई। श्री दादा साहेब खापर्डे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और चावड़ी में रात्रि को आरती प्रारंभ हो गई। अब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि चावड़ी में रात्रि को आरती प्रारंभ कब हुई थी? 9 दिसंबर 1910 को। और कुछ ही समय में दीक्षित वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी पर शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। अब इसके बाद एक और वाड़ा यानी कि शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहाँ विश्रांति पा रहा है और फिलहाल हम उन्हें समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। और आपको पता है, इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 वाड़ों का निर्माण हुआ, और इन सब में साठे वाड़ा सबसे पहले बहुत उपयोगी था। तो इस कथा से हमें एक जानकारी प्राप्त है कि शिरडी में 3 वाड़े प्रसिद्ध थे, आज भी हैं, साठे वाड़ा, दीक्षित वाड़ा और बूटी वाड़ा, जहाँ आज भी हम साईनाथ का एहसास करते हैं। जहाँ बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता, जहाँ चले जाओ तो वापस आने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है वहीं पर बैठे रहें। तो जैसा कि काका साहेब दीक्षित जी ने शिक्षा दी कि बाबा से उन्होंने अपने पैर को ठीक करने के बजाय अपने मन को अच्छा करने के लिए उनसे एक प्रार्थना की, तो हमें भी ये प्रार्थना बाबा से करनी चाहिए कि बाबा हमारे मन को ठीक कीजिए। तन तो आपकी कृपा से अच्छा हो जाएगा, पर हम आपसे अपने मन की चंचलता और मन की व्याकुलता को ख़त्म करने की प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को अच्छा बनाइए, मन को सच्चा बनाइए, और आप स्वयं इस मन में प्रवेश कीजिए प्रभु। और एक और शिक्षा हमें इस अध्याय से मिलती है, जैसा कि दास गणु महाराज समस्त पाप नष्ट करने के लिए, स्नान आदि के लिए गंगा यमुना नदी के संगम प्रयाग तीर्थ स्थान पर जाना चाहते थे। तो दास गणु महाराज जी ने निश्चय किया कि मैं भी जाकर स्नान करूंगा और कृपा प्राप्त करूंगा। इस विचार से वो बाबा की आज्ञा लेने के लिए उनके पास गए, तो बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। और उसके बाद क्या हुआ? महान आश्चर्य की बात, जैसे ही दास गणु महाराज बाबा के श्री चरणों पर नत हुए, तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। और ये चमत्कार देखकर दास गणु महाराज का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आँखों से अश्रु धारा बहने लगी और उन्हें कुछ कहने का मन ही ना हुआ, कुछ कह ही ना पाए। जैसे कि आज भी हम जब समाधि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम बोल नहीं पाते कुछ भी, हम चुप हो जाते हैं। तो इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान को बुलाते हैं
जैसे कि उसमें बाबा ने कहा कि विट्ठल स्वयं प्रकट होंगे। तो यदि हमारी भावना सच्ची है, हम सच्चे भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं, भगवान हमें दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं। तो आप भी विश्वास रखिए, अगर आपने बाबा के दर्शनों की अभिलाषा की है तो आज नहीं तो कल आपको दर्शन ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। और भगवंत राव क्षीर सागर जी की कथा से भी आपने ये शिक्षा प्राप्त करी है, हम सब ने ये शिक्षा प्राप्त करी है कि जब हम बाबा को नैवेद्य अर्पण करते हैं तो बाबा उस नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। आप कभी ये मत समझना कि बाबा तो खाते ही नहीं हैं, बाबा के आपने दिया है तो बाबा उसे स्वीकार ज़रूर करेंगे। इसलिए आप नैवेद्य ज़रूर अर्पण करें, और नैवेद्य जो आप भोजन बनाते हैं, जो भोजन का भोग लगाते हैं वो अवश्य लगाइए, उसी को नैवेद्य कहते हैं। क्योंकि जब आप रोज़ भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान भी आश्रित हो जाते हैं, वो भी आपके प्रेम में बंधकर आपसे भोग की चाहते हैं कि आप उन्हें भोग लगाओ, आप उन्हें प्रेम से खिलाओ। इसलिए यदि आपके घर पे हर रोज़ भोग लग रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि ये भोग प्रतिदिन चलता रहे, इसमें एक दिन भी कोई ऐसा कार्य ना हो कि बाबा को भूखा रहना पड़े, क्योंकि बाबा आपसे भोग, जब आप उन्हें भोग खिलाते हो तो बाबा स्वयं खाते हैं। याद रखिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि हम सभी के घर में बाबा विराजमान हैं और बाबा को भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है। और घर में जो भी भोजन पकता है आप सबसे पहले लेकर बाबा के पास जाइए। आप जल पीते हैं, सबसे पहले लेकर बाबा के पास जाइए। बाबा के पास एक जल ज़रूर रखिए, किसी ग्लास में या फिर जैसा भी आपके पास प्रबंध है, ग्लास में जल ज़रूर रखिए, कुछ मीठा रखिए, ताकि मेरे बाबा उसे ग्रहण करें। और समय समय पर जाकर उनको पूछिए या फिर उन्हें जल पिलाइए अपने भाव अनुसार। ऐसे सोचिए कि एक छोटा सा बालक है मेरे घर में जिसकी मुझे देख रेख करनी है, एक मेरे घर के करता धरता बैठे हैं जिनके मुझे पल पल खबर लेनी है कि वो ठीक हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसे ख्याल रखिए। देखिए वो मूर्ति बोलना ना शुरू कर दे, फिर कहना, आपको पल पल बुलाएगी वो मूर्ति, नहीं फिर वो भगवान हो जाएंगे। आप जब शिरडी से लेकर के आते हो वो तब तक मूर्ति रहती है, जब आप उनका स्नान, उनकी पूजा, उन्हें तिलक चंदन भोग लगाना शुरू कर देते हो तो वो मूर्ति नहीं होती, वो स्वयं बाबा विराजमान हो जाते हैं। याद रखिए, बहुत बड़ी शिक्षा है इस अध्याय में कि आप नैवेद्य अर्पण करो। बाबा खाते हैं, बाबा पीते हैं, बाबा आपके भाव को स्वीकार करते हैं। ठीक है जी। तो ये कथा हमने आज साथ में पढ़ी है और हम बाबा के श्री चरणों में आज के अपने पाठ को बाबा को सौंपते हैं, बाबा के श्री चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, हमने ये जिस भी भाव से पाठ किया हो, आप हमारे भाव और पाठ को स्वीकार करना और सभी भक्तों को खूब आशीर्वाद देना कि सभी इस अध्याय, इस पाठ, इस पारायण को निर्विघ्न और बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण करें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबका भला हो, सब में सबका भला सबको दिखाई दे। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरे शब्द अच्छे से समझ पाए हैं, आप समझ पाए हैं मेरे शब्दों को और मेरे समझाने के ढंग को। बाकी क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके साथ कथा मैं जब बैठकर दोबारा करती हूँ मुझे बहुत सुकून का अनुभव होता है। सच में आप सभी बाबा के बच्चे इतने प्यारे और इतने आप अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके। ऐसा लगता है ये वीडियो नहीं है, मैं आपसे समक्ष बात कर रही हूँ सच में। और इतना सारा आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हैं जिसके लिए मैं आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मुझे और आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि जिस भी भाव से हमने ये कार्य शुरू किया है हम इसे और अच्छे से लेकर जाएं और हमारा जो मार्ग है वो सुगम और सरल और सच्चाई से भरपूर रहे। जय साईं राम। साईं जी आप सबको खुश रखें। मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग प्रेयर में। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। साईं शुभ रात्रि।